नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं गैस सेक्टर की एक ऐसी कंपनी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में अपना काम करती है, जिसका नाम है IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गैस सेक्टर का आउटलुक और गैस सेक्टर को लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके क्या प्लान है और क्या इन्वेस्टमेंट वो करना चाहती है। तो चलो हम इस वीडियो में बात करेंगे IGL कंपनी के बारे में, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ये कंपनी करती क्या है? ये जो कंपनी है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करती है। ये डोमेस्टिक प्लेट्स को भी सप्लाई करती है, प्लस इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल को भी सप्लाई करती है। ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप है 36,554 करोड़ रुपए। करंट प्राइस है 522 रुपीज़। स्टॉक का पी अराउंड 33 है। बुक वैल्यू 79, ROCE 30, ROE 24 और फेस वैल्यू है 2। ये जो कंपनी है वो कौन से एरियाज में काम करती है? NCR एरियाज में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, गुरुग्राम, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, करनाल एंड रेवाड़ी। ये जो कंपनी है इसके में कुछ डेटा मैंने यहाँ लिए हैं। इस कंपनी के जो 28 फरवरी 2021 को CNG जो टोटल CNG स्टेशन थे वो 560 CNG स्टेशन थे, और इस कंपनी की जो कैपेसिटी है CNG कंप्रेशन कैपेसिटी वो 88.87 लाख kg पर डे के हिसाब से है। ये जो कंपनी है वो लगभग 11,65,000 CNG व्हीकल्स को कैटर करती है, और इस कंपनी के पास में जो टोटल डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं वो 15,56,776 हैं वो फरवरी 2021 के हिसाब से, और इसके पास में जो कॉमर्शियल कस्टमर्स हैं वो हैं 4,500, और जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं इस कंपनी के पास में वो हैं 2,900 के आसपास। इस कंपनी के जो रिसेंटली अनाउंसमेंट किए थे इस कंपनी ने वो क्या है कि एक तो ये जो कंपनी है अब जो फिलहाल वो 50% जो अपना ट्रांजैक्शन करती है वो कैश में करती है और 50% डिजिटल करती है, लेकिन कोविड आने के बाद में जो कस्टमर का बिहेवियर है उसको देखते हुए इस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया था कि आने वाले कुछ ही समय में 100% जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल करेगी, कैशलेस ट्रांजैक्शन करेगी, मतलब ये कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करेगी। तो ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का है उसको बूस्टअप करने के लिए जो भी ये मीटर यूज़ करते थे डोमेस्टिक पाइप घरेलू कनेक्शन देने के लिए, वो अब पहले या तो चाइना से इंपोर्ट होते थे या दूसरी कंपनी इनको मैन्युफैक्चर करके देती थी, लेकिन इस कंपनी ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि जो ये मीटर है उसका मैन्युफैक्चर खुद IGL कंपनी करेगी। उसके लिए उन्होंने एक प्लांट ऑलरेडी सेटअप कर दिया है NCR दिल्ली के पास में, जिसके लिए 100 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। वो ऑलरेडी इन्होंने इंटरनल अप्रूवल के थ्रू ही इसका यूज़ किया है, मतलब इस प्लांट को सेटअप करने के लिए इन्होंने अलग से कहीं लोन नहीं लिया। तो ये भी इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, जिसमें 50 करोड़ है वो लैंड इक्विजिशन और बिल्डिंग बनाने के काम में आएगा, और 50 करोड़ रुपीज़ है वो मशीनरी परचेज करने के काम में आएगा। इस कंपनी ने प्लांट है सेटअप कर भी दिया है और इससे प्रोडक्शन इन्होंने शुरू भी कर दिया है। 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये कंपनी है वो FY21 में जो करंट ईयर चल रहा है उसके अंदर ही करेगी, जिससे ये CNG डिस्पेंसिंग यूनिट लगाएगी और जो नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन है वो हाउस होल्ड्स को बिछाएगी और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जो दिल्ली के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंपलसरी या उनके लिए मैंडेटरी है कि वो CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का ही यूज़ करें, CNG और ये इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो ये भी इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। ये जो कंपनी है इस कंपनी ने ऑलरेडी 2 ऐसी कंपनियां हैं जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में हैं, और उस कंपनी में इन्होंने 50% स्टेक परचेज कर लिया, जो इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ देती है। जो पहली है वो महाराष्ट्र नेचुरल गैस है, उसके अंदर 50% स्टेक है IGL का है, जो पुणे सिटी है उसके अंदर अपनी CNG सप्लाई करती है और उसके आसपास के एरिया में। और जो दूसरी है वो है सेंटर UP गैस कंपनी, उसके अंदर भी 50% स्टेक है जो IGL कंपनी का है, जो कानपुर, बरेली, झांसी और उन्नाव एरिया को कैटर करती है। ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। रिसेंटली जो PNGRB पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी जो बोर्ड है उसने इसको एक अप्रूवल दिया है कि ये
कुछ ज्योग्राफीज हैं उनके अंदर अपनी ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है वो बिछा सकती है, जिसके अंदर है हमीरपुर और कैथल हरियाणा के अंदर है, अजमेर पाली राजसमंद राजस्थान के अंदर है, और कुछ पार्ट्स हैं कानपुर और फतेहपुर जो यूपी के अंदर आते हैं, उनके अंदर ये अपनी लाइन है वो बिछा सकती है। ये जो कंपनी है आईजीएल वो रिसेंटली 3 स्टेट में काम करती है, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, जिसके अंदर ये 16 डिस्ट्रिक्ट को भी कैटर करती है। और आने वाले टाइम पे इसने कुछ एरियाज़ के लिए, जोग्राफिकल एरियाज़ के लिए बिडिंग जीती है, जो इस कंपनी के लिए और रेवेन्यू ऐड करेगी। नेचुरल गैस है वो 60% चीपर है पेट्रोल से और 45% चीपर है डीजल से, इसलिए इसका यूज है वो आने वाले टाइम पे वैसे भी ज़्यादा होगा। जो PNGRB जो बोर्ड है उसने इस आईजीएल कंपनी को अलाउ कर दिया है कि ये FY21 के अंदर अपने LNG स्टेशन है वो सेटअप कर सकती है। और इसी करंट ईयर में ये जो कंपनी है आईजीएल वो 100 CNG स्टेशन और लगाएगी। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो बोर्ड है सेंटर का, उसने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले टाइम पे 5 साल में 7.5 ट्रिलियन रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री में किया जाएगा, और उसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे आईजीएल, एमजीएल, अदानी गैस और जो भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं जो कंपनियां, उनके लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और वो कंपनियां सभी बेनिफिशरी होंगी। अभी क्या है कि जो पैंडेमिक आई उससे पहले ये इस आईजीएल कंपनी को 1000 कनेक्शन की रिक्वेस्ट पर डे के हिसाब से मिलती थी जून 2020 में, लेकिन जब वो पैंडेमिक शुरू हुई तो उसके बाद में जो 1000 जो कस्टमर्स की रिक्वेस्ट आती थी वो कम होकर 200 पे आ गई थी, और जो मार्च 2021 का अगर हम दोबारा से अगर रिव्यू करें तो वो लगभग 600 रिक्वेस्ट पर डे के हिसाब से आने लगी थी। तो ये आने वाले टाइम पे ये चीज़ें वापस से होंगी, जो इस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं इस कंपनी की पॉजिटिव चीज़ें देखूँ तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेबिट फ्री है, और इस कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर 21.44% का CAGR दिया प्रॉफिट के अंदर, जो एक अच्छी चीज़ है। और ये कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड भी पे करती है। अगर मैं इस कंपनी से रिलेटेड कोई कंसर्न्स देखूं तो इस कंपनी से रिलेटेड कोई कंसर्न मुझे अभी तक नज़र नहीं आता। इस सेक्टर में कौन कौन सी दूसरी कंपनियां हैं? अदानी टोटल गैस, गेल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो आईजीएल, पेट्रोनेट LNG, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, MGL और दीप एनर्जी जो अभी छोटी कंपनी है। इस कंपनी का अगर मैं सेल्स देखूं आईजीएल का, तो सेल्स वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, जो एक इस कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है, और प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है, और प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी इस कंपनी के लिए धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इस कंपनी का अगर मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखूं 10 साल की 5 साल की देखूं तो 12%, 3 साल की 19% और TTM क्योंकि पेंडेमिक के कारण थोड़ा सा कम हो गया था। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखूं 5 साल का तो 21%, 3 साल का 25% और TTM जो आज की डेट तक देखूं तो पेंडेमिक के कारण ये भी कम हो गया था। स्टॉक का जो प्राइस है वो 5 साल का 35% CAGR से इंक्रीज कर रहा है, 3 साल का 21% और 1 साल में 14% के CAGR से ये ग्रोथ कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का 22%, 3 साल का 22% और लास्ट 1 साल का देखें तो हम 24% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है। अब अगर मैं इस कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग्स देखूं तो ये कंटिन्यू प्रमोटर की होल्डिंग 45 है, जो कंटिन्यू वही बनी हुई है। FIS की 22.77%, जो रिसेंटली अभी दिसंबर 2020 के अंदर इन्होंने इंक्रीज करके 23.22% कर ली। गवर्नमेंट की जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी इस कंपनी के अंदर स्टेक है 5% जो मेंटेन है। पब्लिक की जो होल्डिंग है नियरली 10% है। तो अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग FIS DIS की देखूं तो उस हिसाब से भी इस कंपनी में कोई मुझे नेगेटिव चीज़ें नज़र नहीं आती। अब अगर मैं इस कंपनी की फेयरली वैल्यूएशन देखूं तो ये कंपनी है फेयरली वैल्यूड है। आप इस कंपनी में करंट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको डिप मिले तो आप और बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इस जो क्षेत्र है ये जो नेचुरल गैस का या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये क्षेत्र आने वाले टाइम पे सुर्खियों में रहेगा, और इसमें गवर्नमेंट भी चाहती है और जो पूरा वर्ल्ड है वो भी चाहता है कि आने वाले टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, ताकि लोगों को क्लीन और ग्रीन एनर्जी मिले, ताकि जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है उससे लोग कम से कम परेशान हो
और इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल क्लीन बना रहे। तो आप इसमें टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करंट प्राइस पे भी, और अगर आपको डिप मिले तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें मिनिमम 7 to 8% की CAGR रहेगी डिमांड में। तो ये जो कंपनी है ये आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।